Today we are starting with page number 121, electric conductor and insulator. Now what do you mean by conductor? What do you understand by conductor? Conductor से आपको क्या समझ में आता है? कंडक्टर यानी वो जो करंट पकड़े। कंडक्टर यानी वो जो करंट पकड़े। Yes, somewhat right. See, जैसे आप लोग बस में जाते हो ना, तो एक होता है ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर, जो आपकी ध्यान रखता है बस में, किसको कहाँ तक बैठने देना है, कहाँ उतारना है ना। किसको पता नहीं होता है तो स्टॉप आता है तो बोलता है ना, चलो भुज आ गया, भुज वाले उतरो, है ना। तो यहाँ कंडक्टर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से पास होने देने का या नहीं होने देने का, राइट। अभी देखो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसी किसी चीज़ में से पास हो जाता है, किसी किसी में से पास नहीं हो पाता। दो सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, that substance are known as conductors, and the substance which does not allow electric current to pass through them are known as insulators. अभी देखो, आप जो घर में मम्मी गैस के ऊपर चाय बनाती है ना, तो किसमें, गोल पतीली में चाय बनाएगी। चाय बन जाएगी तो उठाएगी किससे? पकड़ से ना, डायरेक्ट हाथ से क्यों नहीं उठाती? हाथ जल जाएगा, है ना। और पतीली ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक से उठाएगी कि लोहे से? लोहे से, है ना। पकड़ आती है, लोहे की होती है। अगर प्लास्टिक की या लकड़े की होती तो गर्मी से मेल्ट हो जाएगा, है ना। उसी तरह उसमें क्या होता है कि हीट जो होती है वो पास हो जाती है, इसीलिए वो गर्म हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक करंट कहीं आ रहा है तो हम हमेशा क्या करते हैं, चेक करने के लिए हाथ में ग्लोव्स पहनते हैं। पहले तो जो लाइट का काम करते हैं ना, वो हमारे सर्दियों में कैसे हम ग्लोव्स पहनते हैं, वैसे उनके रबर के ग्लोव्स आते हैं। जूते भी रबर के होते हैं, है ना। और हाथ में जो प्लायर होती है, पकड़ होती है, उसमें पीछे रबर लगी हुई होती है, ताकि आगे का पार्ट भले लोहे का होगा लेकिन पीछे का जो हैंडल होता है वो रबर का होता है या प्लास्टिक का होता है, ताकि करंट जो है उसको ना लगे। तो रबर के ग्लोव्स पहन के वो खुले तार को भी ऐसे जोड़ लेगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रबर है आगे, रबर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती, है ना। तो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता, पास नहीं हो पाता, राइट। सपोज ये यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाऊँ, राइट, और यहाँ पर बल्ब रखा हो तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने ही नहीं देगी, यहीं रोक लेगी। जब करंट आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो बल्ब होगा वो तो जलेगा नहीं, है ना। अभी मैं ये प्लास्टिक हटा दूँ और इसकी जगह लोहे की स्केल रख दूँ, राइट। अगर नाउ थिंक दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, नाउ इट इज़ ऑफ आयरन या एल्यूमिनियम या कॉपर, कोई भी मेटल की है, तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और यहाँ बल्ब होगा वो जलेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, दैट मीन इट इज कंडक्टर। और अगर ये प्लास्टिक की और करंट नहीं जाता है तो यस, इंसुलेटर। अब समझ में आया कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं।
In all our activities we have used the metal wires to make the circuit. Suppose we use a cotton thread instead of metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will glow, light up in such a circuit? What materials can be used in the electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. Now see here in your book, one circuit diagram is given, right? इस सर्किट में क्या किया गया है? एक बल्ब है. See, one bulb is there, two wires are there, and a cell is there. और बीच में वायर की जो दो गैप रखी है उसमें चाबी डाल दी है, राइट? तो बल्ब जल रहा है. अभी हम चाबी हटा देंगे, पेंसिल रखेंगे वो गैप में. अभी ये दो तार है ना, ये दो वायर है, उसके बीच में हमने ऐसे कनेक्शन कर दिया, राइट? सर्किट कंप्लीट हो गई, लेकिन बल्ब नहीं जला. अगर बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब ये करंट को पास नहीं करने दे रहा है. तो टेक्स्ट बुक में देखो जो चाबी है, ऐसे चाबी को हटा के रबर रखो, फिर पेंसिल रखो, फिर पेन रखो, फिर लंच बॉक्स रखो, वाटर बॉटल रखो, तो हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन से सब्सटेंस इंसुलेटर है और कौन से कंडक्टर है. Now disconnect the switch from the electric circuit used for activity. This would leave you with two free ends of the wires as shown in figure 12.12a. Bring the free ends of the two wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allows electric current to pass through it or not. ये अभी थोड़ी देर बाद हम अपनी एक्टिविटी करके देखेंगे. बल्ब भी है अपने पास, सेल भी है, वायर भी है, राइट? और गैप में चेक करते जाएंगे होता है कि नहीं. Collect the samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing, needle, thermocol, paper, pencil, lead, right? One by one bring the free ends of the wires to your tester in contact with the two types of samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are holding so. Does the bulb glow in each case? Make a table in your notebook similar to the table 12.1 and record your observation. अभी देखो यहाँ टेबल में क्या किया कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया. तो की मटेरियल्स इट इज़ मेड अप ऑफ. चाबी किससे बनी हुई होती है? स्टील या मेटल या लोहा, राइट? बल्ब ग्लोज, यस बल्ब जलता है. तो ऐसी टेबल में इरेज़र बनी हुई है रबर से, बल्ब जला नहीं जला, राइट? फिर स्केल प्लास्टिक से बनी हुई है, बल्ब जला नहीं जला. मैच स्टिक लकड़े से बनी हुई होती है, दिया सली, बल्ब जला नहीं जला, राइट? सो ऐसे करते करते हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और जो नहीं होने देते. और हम सब्सटेंसेस को इंसुलेटर और कंडक्टर में अलग अलग ग्रुप बना के रख सकते हैं. Insulators do not allow electric current to pass through them with the help of table 12.1. Name the materials that are conductors of electricity and those which are insulators. तो अभी आपको पता चल गया ना, इनमें से कौन से जो लाइट जलती है जिसमें वो कंडक्टर, जिसमें लाइट नहीं जली वो इंसुलेटर. Let us recall activity 4 which we have made electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, there was two drawing pins not connected with each other on the thermocol sheet.
but thermocol you may have found is an insulator. What about the air? हवा क्या है? देखो ये दो वायर है ना, राइट? ये पूरी सर्किट कंप्लीट है, लेकिन ये वायर खुले हुए थे। हवा तो इन दोनों के बीच में से भी जा रही है। तो हवा जो है वो क्या है? इंसुलेटर है कि? हाँ, अगर हवा कंडक्टर होती तो कहीं पर भी शॉक हो रहा होता, हम सबको करंट लग जाता। क्यों? क्योंकि हवा तो हर तरफ है ना? तो हवा जो है वो इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है। पानी क्या है? कंडक्टर। तो गीले हाथ से हमें कभी स्विच ऑन नहीं करनी चाहिए, जो स्विच ऑन है उसको कभी ऑफ नहीं करने जाना चाहिए, राइट? पानी फैला हो वहाँ पर खड़े रहकर लाइट का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। Conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs and sockets are made up of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering the electric wires. Plug tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch. अभी देखो हमारे लिए जो है वो कंडक्टर भी ज़रूरी है और इंसुलेटर भी ज़रूरी है। पंखा चालू करना है तो हम वायर को तो ऐसे टच नहीं करने जाएंगे, है ना? कभी गलती से हो सकता है हमारा उंगली टच हो जाए वायर से, है ना? तो हम स्विच ऑन किससे करते हैं? प्लास्टिक की स्विच होती है ना, उसको हम दबाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, करंट बहने लगता है। लेकिन हमें कभी स्विच में करंट नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर स्विच में करंट आता होता तो हमें करंट लग जाता। इसीलिए स्विच बनाई हुई है प्लास्टिक की, इंसुलेटर की या रबर की या लकड़े की भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? लकड़े की क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो गर्म हो जाता है स्विच। तो लकड़ा गर्म होगा तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा, तो आग लग सकती है लकड़े में, है ना? तो इस चैप्टर में हमने बल्ब देखा, कंडक्टर देखा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है वो हमने देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है ये हमने देखा, फिलामेंट किसको बोलते हैं? बल्ब जो होता है ना टॉर्च में या कहीं पर भी, उसके बीच में एक पतला वायर होता है टंगस्टन का, स्प्रिंग जैसा। जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना तो वो जलेगा और लाइट आएगी, राइट? फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, स्विच एंड टर्मिनल, ये सब चीज़ें हमने सीखी, ठीक है? आगे कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।